दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा वर्ड है जो आपने कभी ना कभी सुना होगा, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, कैसे काम करती है, क्या सब फैक्टर इसके अंदर होते हैं और Amazon का एफिलिएट मार्केटिंग अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। सो हाय गाइस, माय नेम इज तुषार, यू आर वाचिंग टेकबाजी, सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। तो दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई किसी का कोई प्रोडक्ट बिकवा रहा है और उस पे वो थोड़ा सा कमीशन ले रहा है। सिर्फ इतना सा होता है एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब। अब मैं आपको थोड़ा इसको डिटेल में समझाता हूं एग्जांपल के साथ। दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूं या मैं जानता हूं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है तो मैं उसको किसी को रिकमेंड कर देता हूं, क्योंकि कंपनी तो हर किसी के पास जाकर के बोल नहीं सकती कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, आप ये ले लो, आप वो ले लो। लेकिन अगर कोई इंसान देखता है कि ये वाला इंसान क्या प्रोडक्ट यूज कर रहा है और अगर वो उसका रिव्यू करता है और उसको बताता है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और आप जाके इसको खरीद सकते हो, इसका मतलब यह है कि उस प्रोडक्ट के लिए उस इंसान को आप रिकमेंड कर रहे हो उस कंपनी के लिए, तो वो कंपनी आपको थोड़ा सा उस पर कमीशन देती है। दोस्तों अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मान लो कि आप एक बहुत बड़ी कंपनी चलाते हो जहां पर आप कुछ प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हो और मैं हूं एक ऐसा बंदा जिसका नेटवर्क बहुत बड़ा है। तो मैं आपसे मिलने आया, मैंने आपसे बोला कि भैया मैं आपके प्रोडक्ट्स को बिकवा सकता हूं। तो आप मुझे बोलोगे कि ठीक है, अगर आप मेरा प्रोडक्ट बिकवाओगे तो आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर मैं कुछ कमीशन दूंगा। दोस्तों यही होती है एफिलिएट मार्केटिंग। तो दोस्तों सेम फंडा जो हम अप्लाई करते हैं वो Amazon एफिलिएट मार्केटिंग में अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं Amazon का एफिलिएट मार्केटिंग अकाउंट बनता कैसे है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप अपना Amazon अकाउंट लॉगिन कर लीजिए। आप जैसे अपना Amazon अकाउंट खोलते हैं amazon.in से, ऐसे आप खोल लीजिए। जैसे आप खोलोगे तो आपको ऐसा फ्रंट पेज आपको दिखाई देगा। दोस्तों इसके बाद आप क्या करेंगे, आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करके आप सबसे नीचे चले जाएंगे और सबसे नीचे ही नीचे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप मार्केटिंग कर सकते हो Amazon के साथ में, बट अभी हमें बिकम एन एफिलिएट चूज़ करना है क्योंकि हमें एफिलिएट प्रोग्रामिंग करनी है। दोस्तों मैं इसको दूसरे टैब में खोल लेता हूँ। यहाँ पर आपको बताएगा कि आपका एफिलिएट अकाउंट अभी तक इस अकाउंट से लिंक्ड है या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वो दिखा रहा है कि आपका लिंक नहीं है, तो आप यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करोगे आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। दोस्तों करना ये है कि इस पेज में हमको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन कहाँ पे फिल करनी है। सबसे पहली बात अगर हम करें तो पेई नेम डालना है। यहाँ पे आपको वो नाम डालना है जिसका आप बैंक अकाउंट यहाँ पे डालेंगे और जिसके अकाउंट में पैसे आएंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अपना नाम डाल देता हूँ। दोस्तों बात करते हैं एड्रेस लाइन की। तो यहाँ पे आपको अपने घर का एड्रेस डालना है। तो इसको फटाफट से मैं फिल कर देता हूँ। दोस्तों आते हैं सिटी पे। आप अपने यहाँ पे सिटी डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप अपना स्टेट डाल दीजिए और उसके बाद आप अपने यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए। दोस्तों ये सारी डिटेल फिल होने के बाद आपको करना ये है कि आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालना है। दोस्तों उसके नीचे वो आपसे पूछेगा कि इस अकाउंट का जो मेन कांटेक्ट पर्सन है वो कौन है। जो आपने पेई नेम ऊपर डाला है वही है, कोई और है, हम चूज़ कर देंगे वही है। और अगर आप यूएस के पर्सन हैं तो आप यहाँ पे यस करिए, लेकिन आप यूएस के पर्सन नहीं, आप इंडिया के हैं तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। यूएस वालों के लिए कुछ अलग, थोड़ा टैक्स का अलग चीज़ होती है। दोस्तों इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक और ये फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना यूट्यूब चैनल का लिंक ऐड करना है। हमारा कोई मोबाइल ऐप है नहीं तो हम यहाँ वेबसाइट में डालेंगे। जो भी हमारे यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो यहाँ पे हम डाल देंगे। उसके बाद आप ऐड पे क्लिक कर दीजिए तो वो ऐड हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आप 50 वेबसाइट्स ही ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने एक और फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में आपको क्या डिटेल्स भरनी है वो मैं आपको बताता हूँ। पहली में आपको जो भरना है वो है, आप कोई भी एक आप यूज़र नेम डाल सकते हैं यहाँ पे। अगर वो अवेलेबल हुआ तो Amazon आपको दे देगा, नहीं तो उसके आगे पीछे कुछ वर्ड्स लगा के या कुछ नंबर लगा के Amazon आपको दे देगा।
दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट का जो लिंक है, यानी आपका यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो आ चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि आपका जो चैनल है वो किस बारे में है। तो जो भी आपका इन्फो है चैनल का वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। दोस्तों फिर वो पूछ रहा है कि कौन सा बेस्ट टॉपिक डिस्क्राइब करता है आपके चैनल को। तो मेरा टेक चैनल है तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी डाल दूंगा। दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है वहाँ पर मैं एजुकेशन फिल कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों वो पूछता है कि कौन कौन से आइटम अमेज़ोन से आप एफिलिएट करवाना चाहते हैं। तो मेरा टेक चैनल है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेक्ट करूंगा और दूसरा मैं कंप्यूटर्स एंड ऑफिस सिलेक्ट करूंगा। दोस्तों वो अभी पूछ रहा है कि आपका जो भी चैनल है वो किस तरह का है। तो हमारा यूट्यूब चैनल है तो यहाँ पे मैं अदर्स फिल कर दूंगा, दूसरे में भी मैं अदर डाल दूंगा। दूसरा वो पूछ रहा है कि आपके जो चैनल है उस पर ट्रैफिक कहाँ से आता है। तो हमारा जो ट्रैफिक है वो एडवर्टाइज डिस्प्ले करके आता है, सोशल नेटवर्क से आता है और एसईओ से आता है। एसईओ आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। वो आपसे पूछ रहा है कि आप कैसे इनकम जनरेट करते हैं अपने चैनल से। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग ऐड डिस्प्ले करते हैं, उसके थ्रू जनरेट करते हैं, और दूसरा हम एफिलिएट मार्केटिंग से करते हैं। वो फिर पूछ रहा है कि आप अपने लिंक्स कैसे बिल्ड करते हैं, बट हमारा यूट्यूब चैनल है तो हम यहाँ पे अदर्स फिल कर देंगे। वो पूछ रहा है कि टोटल यूनिक विजिटर कितने आते हैं आपकी वेबसाइट पे पर मंथ। तो आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं 5001 to 5000 डाल देता हूँ। फिर वो पूछ रहा है व्हाट इज योर प्राइमरी रीजन फॉर ज्वाइनिंग द अमेजन एफिलिएट प्रोग्राम। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, मोनेटाइज करने के लिए। और फिर वो पूछ रहा है आपने कैसे हमारे बारे में सुना। तो यहाँ पे कुछ भी फिल कर दीजिए। दोस्तों अब आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। ध्यान रखिए कैप्चा आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके बाद आप इनके टर्म्स कंडीशन को एग्री करके फिनिश पे कर दीजिए। दोस्तों आपका एफिलिएट मार्केटिंग अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो नाम था वो अवेलेबल नहीं था, तो अमेज़ोन ने कुछ नंबर ऐड कर दिए हैं। दोस्तों इसके बाद आप कोई भी अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन और जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो ऐड कर सकते हो या बाद में भी ऐड कर सकते हो, लेकिन पेमेंट से पहले आपको ये ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा कि अमेज़न का एफिलिएट मार्केटिंग अकाउंट कैसे बनता है। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताता हूं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है जब भी आप अपना अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग अकाउंट यूज करते हैं, ताकि आपका अकाउंट बैन ना हो। दोस्तों पहली बात यह आती है जो अमेज़न खुद बोलता है कि जब भी आप अपना एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर रहे हो उसके ठीक 180 दिन के अंदर अंदर आपको अपने लिंक से आपको 3 आइटम सेल करने हैं। दोस्तों लिंक से मतलब ये हुआ, जैसे ही आप अपना एफिलिएट मार्केटिंग अकाउंट क्रिएट कर लेंगे आपको अमेज़न एक यूनिक लिंक दिया करेगा जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर कोई इंसान उन लिंक के थ्रू वो परचेस करता है तो उसका कमीशन आपको मिलता है। दोस्तों दूसरी बात करूं तो दूसरी बात यह है कि आप अपना एफिलिएट जो लिंक है वो अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर के साथ शेयर नहीं कर सकते। अमेज़न का एल्गोरिथम इतना स्ट्रांग है कि उसको तुरंत पता लग जाता है कि कौन कौन आपके नेटवर्क में है जो आपके फ्रेंड्स और फैमिली में आते हैं, और आपका अकाउंट तभी बैन हो सकता है। दोस्तों तीसरी बात करता हूं कि आप कभी भी कोई एक्सटर्नल सोर्स का यूज ना करें अपने लिंक को शॉर्ट करने के लिए। अमेज़न खुद ये फैसिलिटी देता है, वो आपको खुद अपना लिंक जो है वो छोटा करके देता है। लेकिन अगर आप कोई एक्सटर्नल रिसोर्स यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं तो अगर आप बिटली यूज करते हैं, तो वहां पे आपका अकाउंट बैन होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों जाने से पहले अगर आपने मेरी प्रोसेसर वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ आई बटन पे लगा दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हैं, जहां पर आप अच्छे से समझ पाएंगे कि स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक और एक्सिनो के प्रोसेसर में क्या अंतर होता है और कैसे आप प्रोसेसर को चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।